नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि बर्पिंग से कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम कर बैठते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टमी टाइम के बारे में। टमी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, टमी टाइम के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं और टमी टाइम कैसे कराते हैं ये डिस्कस करेंगे। बट टमी टाइम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना होगा, और ये बहुत जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि टमी टाइम के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, राइट। तो सबसे पहला होता है कि टमी टाइम क्या होता है। टमी टाइम आप ऐसे समझ लो कि बच्चे को पेट के बल पे, मतलब उसके टमी के मतलब टमी पे उसको लेटाना होता है, उसको टमी टाइम बोलते हैं। तो कब से करा सकते हैं? फर्स्ट, कब से करा सकते हैं? आप डे 1 से करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डे 1 से टमी टाइम करा सकते हैं, ठीक है। और एट अर्लीस्ट कराना सबसे अच्छा होता है, बिकॉज उसके टमी टाइम और उसके मसल्स और जो बैक के मसल्स हैं उन पे वो एक अच्छा खासा उसको एडवांटेज मिलता है। साथ में उसके कॉलिक में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्प मिलता है। इससे बच्चे थोड़े कम रोते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा नाइटमेयर होता है पेरेंट्स का, जो नए पेरेंट्स बने रहते हैं उनका एक दर्द रहता है, लाइक होता है ना कि अरे सर बहुत बच्चा रोता है, अपना बहुत कॉलिक होता है। तो टमी टाइम उससे तक एडवांटेज दिलाता ही है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे टमी टाइम के और कब से स्टार्ट करना चाहिए। बट आपको ध्यान देना है कि टमी टाइम का एक सीरियस डिसएडवांटेज है SIDS। SIDS का मतलब होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ध्यान से सुनिएगा, ये सडन होता है, ठीक है, और डेथ है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता है। तो क्यों होता है, क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि बच्चे 1 साल तक, राइट, 1 साल तक सिर्फ नाक से ही सांस ले सकते हैं, वो मुंह से सांस नहीं ले सकते, और वो अपने हिसाब से गले को मूव नहीं कर पाते। और पहले 5 महीने तक तो अगर उसने यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ नहीं आया, ठीक है, तो अगर आपने उसको टमी टाइम दिया और उसने गलती से अपना मुंह उठाना भूल गया या उठा नहीं पा रहा है और उसका अगर नाक दब जाता है, तो इट टेक्स ओनली 20 सेकेंड्स टू लीड टू अ कैटास्ट्रॉफी। तो इस चीज को ध्यान देना है फ्रेंड्स कि वो जो रिस्क और बेनिफिट बहुत सारे हैं। पेट के कॉलिक चला जाता है, उसके मसल्स के टोन इंप्रूव करते हैं, ठीक है, उसको रोल ऑन करने में काफी जल्दी एडवांटेज मिलता है, ठीक है, तो उसके नेक होल्डिंग में भी एडवांटेज मिलता है। लेकिन जो साइड इफेक्ट है वो सीधे SIDS है, मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में आपको कौन सा चूज करना है। तो सर मतलब इसका एडवांटेज क्या है? आपको क्वेश्चंस आते हैं कि सर मतलब करे कि नहीं करे, बिकॉज ऐसे तो बच्चा बहुत परेशान हो रहा होता है। और टमी टाइम के एक और एडवांटेज मैं मिस कर गया बोलना कि उसके माथा का जो शेप होता है ग्लोबुलर होता है, अच्छा शेप फॉर्म होता है अगर टमी टाइम काफी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टमी टाइम आप सुपरवाइज्ड वे में स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम अगर जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें कि 4 to 5 मंथ्स के पहले उसका गला ये स्ट्रेंथ नहीं आता है, तो हमेशा अपने सुपरविजन में ही करना है। दिन में 5-6 बार कर सकते हैं और 5-6 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि प्लीज कैसे भी करके आपकी निगरानी में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि जैसे छोटे पे जो मालिश मसाज हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, तो 2 पाँव के बीच में बच्चे को लेटाते थे और उसके पेट के बल पे लेटाते थे, तो उसका जो माथा होता था ना वो पाँव के बीच में ऐसे फिक्स रहता था, तो वो मूव नहीं करता था, नीचे भी नहीं जाता था। तो वो एक टेक्निक होता था कि डेली 5 बार मसाज हुआ और 5 बार उसका टमी टाइम भी मिल जाता था, तो वो एक एडवांटेज मिलता था उस हिसाब से। तो मतलब कुल मिला के है कि आप जब भी टमी टाइम दें तो आप सुपरविजन में रखेंगे। बट क्या होता है दिक्कत फ्रेंड्स कि आप यूजली स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। जब भी आपका सब सिचुएशन रहता है पेरेंटिंग के समय, एज अ फादर एज अ मदर आपका नींद जो है ना हराम हुआ होता है, आप ठीक से आप रेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो आपको बीच बीच में नींद आती रहती है। अब मान लो आपने दिया सुपरविजन में अपने दे रहे हैं, बट आपकी अगर झपकी लग गई तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर ज्यादा बच्चे को कॉलिक वगैरह नहीं हो रहा है, बच्चा सब कुछ ठीक है, तो आप इफ पॉसिबल आप अवॉइड ही करें टमी टाइम, ठीक है। जब बच्चा एटलीस्ट 4-5 महीने क्रॉस कर जाए, मोस्ट अच्छा सबसे टाइम अच्छा होता है जब 6 महीने के बाद, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से ऑप्शंस आपके कौन से चूज करना है, ठीक है। तो टमी टाइम इज गुड, बट आपको ध्यान देना है कि टमी टाइम कब से इनिशिएट करना है, ये आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं अगला वीडियो आपके साथ वापस शेयर करने वाला हूँ, और अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन से टॉयज पहले 3 महीने के लिए यूज करना चाहिए। सिंपल 4 टॉयज होते हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्जाम्पल्स, तो आपको समझ में आ पाएगा कि यस हमें ये टॉयज को सिलेक्ट करना चाहिए अपने 0 से 3 मंथ्स के बच्चे के लिए। टिल देन फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।